नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर ओ बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे थे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, जिसमें हम लोग आज कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे गंगा प्रदूषण के नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। तो इसमें सबसे पहले देखिए कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 5 वर्षीय गंगा परियोजना का कार्यक्रम कब शुरू किया। तो ये 1984 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का वो निर्माण हुआ था जून 1985 में। गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा शुरू किया गया था 14 जनवरी 1986 को। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी ये बनी थी 20 फरवरी 2009 में। क्लीन गंगा का क्रियान्वयन किया गया था फरवरी 2009 से लेकर के मार्च 2014 तक। नमामि गंगे परियोजना के बारे में देखिए, तो इसकी शुरुआत हुई थी गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए, और इसकी शुरुआत की गई 2014 में। और 2016 में सरकार ने राष्ट्रीय गंगा स्वच्छ मिशन का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इसको शुरू किया 2016 में। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं गंगा से रिलेटेड, जिसमें बेसिकली आप लोग यही देख लीजिएगा कि नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी कब बनी, नमामि गंगे परियोजना कब आई, और केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का सृजन। तो ये हो गया गंगा प्रदूषण के बारे में। अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा विश्व के महत्वपूर्ण घास स्थल। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, या तो डायरेक्ट पूछ देता है कि इस लोकेशन का या इस कॉन्टिनेंट का घास मैदान कौन सा है, या फिर आपको मिलान करने को दे देता है। तो इसमें बस ये जो लिस्ट है यही आपको याद करनी है। सॉरी, इसमें देखिएगा दक्षिण अमेरिका, डायरेक्ट याद करिए ब्राज़ील में है कैंपोस, वेनेजुएला में है लानोस। ठीक है, फिर उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज है, ऑस्ट्रेलिया में है डाउन्स, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी, और यूरोप और एशिया में टैगा, दक्षिण अफ्रीका में वेल्स, हंगरी में पुस्ताज, यूरोप एवं उत्तरी एशिया स्टेपीज, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया सवाना, दक्षिण अमेरिका जिसमें आपका अर्जेंटीना और उरुग्वे में है पंपास। ठीक है, तो ये जरूर याद कर लीजिएगा, इसमें से एक सवाल आपका फिक्स रहता है। ठीक, अब एक और लिस्ट देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखिए दिया है प्रमुख वानिकी शोध स्थान कहाँ पर है, किस राज्य के किस क्षेत्र में है, ये आपको याद करना है। सबसे पहले है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा क्षेत्र में है। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, ये झारखंड रांची में है। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है, फॉरेस्ट्री रिसर्च वाला मध्य प्रदेश में है और फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी का झारखंड में है। फिर आगे है इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये कर्नाटक के बेंगलोर में। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश भोपाल। जीवी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान उत्तराखंड अल्मोड़ा में। उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान केरल तिरुवनंतपुरम। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपके ये भी उत्तराखंड में है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट याद रखिएगा, उत्तराखंड देहरादून। और एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो राजस्थान है। ठीक है, भूलिएगा नहीं इसको, एरिड फॉरेस्ट पूछेगा तो राजस्थान और फॉरेस्ट रिसर्च पूछेगा तो उत्तराखंड। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर्नाटक बेंगलोर। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो आसाम जोरहाट। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड टी ब्रीडिंग, ये तमिलनाडु कोयम्बटूर में है। फिर सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलेशन, ये उत्तर प्रदेश प्रयागराज में। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है हिमाचल प्रदेश में है। एडवांस सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है ये तेलंगाना में है। और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है,
तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से ये लिस्ट जो है आप याद कर जाइएगा पूरा। बहुत ही छोटे छोटा डिफरेंस है, जैसे रेन फॉरेस्ट पूछ दिया, एरिड फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट रिसर्च है, सब नाम एक जैसा है, आपको बहुत ध्यान से इसको याद करना है। एक सवाल पूछा जाता है इससे भी। ठीक, अब एक और छोटा सा टॉपिक है वनस्पतियों का वर्गीकरण। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वन और घास वाली वनस्पतियां इनको बोला जाता है ट्रोपोफाइट। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में यानी ट्रॉपिकल एरिया में, तो ये हो गया आपका ट्रोपोफाइट। जल की ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पतियां, ये है हाइड्रोफाइट। ठीक है, जल यानी हाइड्रा, उसके ऊपर सतह पर उगने वाली वनस्पतियां। ठीक है, अब अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियां, इनको बोला जाता है हाइग्रोफाइट। ये भी आप नाम से जान जाएंगे, जैसे आर्द्रता का मेजरमेंट करने वाला यंत्र होता है हाइग्रोमीटर, उसी तरह अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पतियां हैं हाइग्रोफाइट। अब उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्रों में पाए जाने वाली वनस्पतियां हैं ज़ेरोफाइट। ये नाम थोड़ा सा अलग है, इसको आप लोग नहीं पहचान पाएंगे, तो याद रखिएगा, मरुस्थल क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियां जो हैं वो ज़ेरोफाइट हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय टैगा वनस्पतियां मेसोफाइट हैं। शीत कटिबंधीय टुंड्रा वनस्पतियां जैसे लाइकेन है, काई है, इसको क्रायोफाइट कहा जाता है। ठीक है, अब नमकीन मिट्टी की वनस्पतियां जैसे मैंग्रोव हुआ, तो इसको हेलोफाइट कहते हैं। कठोर चट्टानों पर उगने वाली वनस्पतियां, ठीक है, इसको लिथोफाइट कहते हैं। इसको आप जान जाएंगे, जैसे चट्टानों वगैरह का लिथोस्फीयर के पार्ट, उसी तरह यहाँ पे उगने वाली वनस्पतियां कठोर चट्टानों पर, वो हो गई लिथोफाइट। अग्नि प्रतिरोधी वनस्पतियां, इनको पायरोफाइट कहेंगे। ठीक है, जैसे आपने पायरीमीटर वगैरह पढ़ा है ना हाई टेम्परेचर के लिए, उसी तरह अग्नि प्रतिरोधी। ठीक है, अग्नि जहाँ नाम आएगा वहाँ हो गया पायरो। ठीक, अब देखिए फाइटोफाइट क्या होता है, तो ये जानिए, ऐसे इनकी जो होते हैं जड़ें जो होती हैं वो काफ़ी गहरी होती हैं, जो कि फाइटिक जोन से पानी प्राप्त करने में मदद करती हैं। ठीक है, और फाइटिक या फेंटिक जोन ये क्या होता है, ये संतृप्ति का क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक, तो ये हो गया कुछ वनस्पतियों का वर्गीकरण। अब इसमें मैं बता दूं, ये इतना इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ट्रोपोफाइट, हाइड्रोफाइट, हाइग्रोफाइट, जीरोफाइट, मेसोफाइट, क्रायो, हेलो, लिथो, पायरो और फाइटोफाइट, ये सब कुछ एग्जाम में आपके पूछा गया है। तो अगर आ गया, एक सवाल फिक्स है आपका। ठीक है दोस्तों, तो ये यहीं पे कंप्लीट करते हैं ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोम्स वगैरह पढ़ेंगे। बाकी ये छोटे छोटे टॉपिक जो मैं बता रही हूँ, ये आपकी होने वाली यूपी पीसीएस की परीक्षा, आपका आरओ का एग्ज़ाम है। इसके अलावा आप अदर स्टेट जैसे देते हैं, जैसे बीपीएससी हो गया, झारखंड पीसीएस हो गया, उत्तराखंड पीसीएस है, एमपी पीसीएस है। इसके अलावा वनडे एग्ज़ाम जैसे आपका सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ। ठीक है, सीजीएल का एग्ज़ाम है, सीएचएसएल का एग्ज़ाम है, लेखपाल एसआई, इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जीएस जिस भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, सबके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों, अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उसका पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।